Welcome back students. I am Anush sir and today we are going to learn about वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स आखिर होता क्या है? वर्नियर कैलिपर्स एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए, लेंथ नापने के लिए बेसिकली। तो जैसे लेंथ नापने के लिए हम लोग एक स्केल यूज करते हैं, जो सिंपल स्केल हमें ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, सेम टू सेम उसी तरह का एक स्केल होता है वर्नियर स्केल, बट वो ऐसा नहीं दिखता, वो किसी अलग तरह का दिखता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग वर्नियर कैलिपर्स क्यों यूज कर रहे हैं जब हमारे पास स्केल है ऑलरेडी। तो हमारा स्केल जो है जनरली जो हमें मिलता है मार्केट में, वो 1 mm से छोटा डिस्टेंस जो है वो मेजर नहीं कर पाता है। और अगर आपको कोई चीज ऐसी मेजर करनी हो जो 1 mm से छोटी हो या 1 mm से ज्यादा एक्यूरेटली आपको मेजर करनी हो, ओके, तो उसके लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? तो वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली 2 डिफरेंट स्केल्स का यूज किया जाता है और पूरी वर्नियर कैलिपर की जो फिजिक्स है वो बेस्ड है कि किस तरह हम 2 डिफरेंट स्केल्स को यूज करके एक छोटा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो बिफोर मैं वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट करूं, वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट क्या है, वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स के जीरो एरर क्या है, इससे पहले हम लोग इसके पहले की फिजिक्स समझते हैं कि अगर हमें 2 डिफरेंट स्केल दिए जाएं तो उन 2 डिफरेंट स्केल्स को कंबाइन करके हम लोग किस तरह से छोटी छोटी रीडिंग्स को ले सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक और कॉमन सा पार्ट है, आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा और ये आपको आगे चल के जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप है वर्नियर कैलिपर्स के लिए, उसके लिए भी बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स। सपोज यू हैव बीन गिवन 1 रॉड, आपको एक रॉड दे दिया गया है और मान लो इस रॉड की जो लेंथ है वो मान लो 10 सेंटीमीटर है, ओके। अब मैं अगर इस रॉड में कोई भी मार्किंग ना बनाऊं और आपके हाथ में ये वाला रॉड दे दूं कि लो है ये वाला रॉड, और मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ इस रॉड को यूज करके आप मिनिमम कितना डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो चूंकि इस पे कोई भी मार्किंग्स नहीं बनी हुई है, इसलिए इस रॉड को यूज करके मैं बेसिकली ओनली 10 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं। ऐसा नहीं करना कि लगभग आधा मार्क कर लेना और खुद से बोल देना कि नहीं आधा है, तो वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक्यूरेट हम लोग को रीडिंग तभी मिलेगी जब मैं यहां से यहां मेजर करूंगा और कहूंगा कि इससे मैं एक्यूरेटली 10 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता हूं। तो जितना मिनिमम डिस्टेंस मैं इससे एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं, जो कि इस केस में 10 सेंटीमीटर है, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लिस्ट काउंट। तो इस वाले रॉड का जो लिस्ट काउंट है वो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब 10 सेंटीमीटर के मल्टीपल में आप इसमें कुछ भी मेजर कर सकते हैं। अगर आप दोबारा ये रॉड रख दो यहां तो आप 20 मेजर कर लोगे, तिबारा रख लो 30 मेजर कर लोगे, ओके। अब मान लो मैंने आपको एक और रॉड दिया और ये वाला जो रॉड है, ग्रीन वाला जो रॉड है, ये वाला रॉड मैंने आपको बताया कि ये रॉड 9 सेंटीमीटर लंबा है एक्यूरेटली, और इस रॉड में भी कोई भी मार्किंग्स नहीं बनी हुई है। तो अगर आपको ओनली ग्रीन वाला रॉड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि सिर्फ ग्रीन वाला रॉड यूज करके आप कितना डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, तो अगर मैं सिर्फ ये ग्रीन वाला रॉड को यूज करूं डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, तो इस केस में मैं मिनिमम 9 सेंटीमीटर ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं। उससे छोटे डिस्टेंस में एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस पे कोई भी मार्किंग्स नहीं बनी हुई है, ओके। मतलब अगर मैं सिर्फ ब्लैक वाले को यूज करूं रॉड को ओनली, तो मैं 10 सेंटीमीटर मिनिमम एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं, और अगर मैं ग्रीन वाले को यूज करूं ओनली तो मैं 9 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं, ओके। अब मैं अगर आपको एक हाथ में दे दूं ब्लैक वाला रॉड और एक हाथ में आपको दे दूं मैं व्हाइट वाला रॉड, सॉरी ग्रीन वाला रॉड, अब मैं पूछूं कि इन दोनों को साथ में यूज कर सकते हो तुम, तो अब इन दोनों को मिला के मैं मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं? सोचो, काफी इजी है। तो जैसा आप लोग सोच रहे हो बिल्कुल सही है कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड मिला दूं तो मैं मिनिमम 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता हूं। किस तरीके से? देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इस 10 सेंटीमीटर वाले रॉड को रख लूंगा, ओके, और इस 10 सेंटीमीटर वाले रॉड के साइड बाय साइड में 9 सेंटीमीटर वाले रॉड को रख लूंगा, ओके। और जहां पे 9 सेंटीमीटर वाला रॉड एंड होगा वहां पे मैं एक मार्किंग बना दूंगा 10 सेंटीमीटर वाले रॉड में। अब इस एंड से इस मार्किंग तक ये 10 सेंटीमीटर वाला रॉड कितना मेजर करेगा? ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि टोटल 10 था, इतनी दूर तक का 9 है,
तो जो हमारा बचा हुआ डिस्टेंस है उसको मैं कह सकता हूं कि ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, तो आपने देखा कि अगर हम लोग दो डिफरेंट रॉड को साथ में यूज करने लगे तो वो लोग काफी छोटे डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने 10 और 9 का एग्जांपल देखा, हम लोग और एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं अगर हम लोग दो डिफरेंट लेंथ्स के रॉड यूज करें तो। ओके, नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो सपोज कीजिए आपके पास है 10 सेंटीमीटर का रॉड। ओके, और सपोज कीजिए मैंने आपको जो दूसरा रॉड दिया है वो दूसरा रॉड मैंने आपको 8 सेंटीमीटर का दिया है। पहला वाला जो रॉड था वो मैंने आपको दिया था 10 सेंटीमीटर का, ये टोटल था 10 सेंटीमीटर, और ये जो दूसरा वाला रॉड है ये 8 सेंटीमीटर का है। अब इन दोनों को मिला के मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं? बहुत ही इजी है और आसान है। इन दोनों को मिला के मैं मिनिमम जो मेजर कर सकता हूं वो ये वाला डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे मैंने ये कैसे निकाला 1, यहां पे मैंने 1 निकाला था 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके, यहां पे मैंने 2 कैसे निकाला 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करके। तो आपको समझ में आ रहा है कि दो रॉड हम लोग अगर साथ में यूज करें तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे ले सकते हैं। अब यहां पे आप ये मत एज्यूम कर लेना कि हर केस में यही होगा कि बड़ा वाला रॉड की लेंथ माइनस छोटा वाली रॉड की लेंथ जो होगी वही हम लोगों को मिनिमम डिस्टेंस देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग आइए एग्जांपल देखते हैं जहां पे ये रॉड का लेंथ माइनस ये रॉड का जो लेंथ है वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं देगा आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज कीजिए मैंने आपको 10 सेंटीमीटर का ही रॉड दिया। अब मान लीजिए मैंने आपको इसके साथ 4 सेंटीमीटर का रॉड दे दिया। अब बताइए इन दोनों को मिला के मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? तो डेफिनेटली वो 6 तो नहीं होगा, 10 माइनस 4 6 तो नहीं होगा, क्योंकि उससे छोटा तो 4 ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है ही। तो क्या होगा? क्या ये 4 होगा? सोचिए, क्या ये 4 हो सकता है? नहीं, ये 4 भी नहीं होगा। अगर आप ध्यान से सोचो तो मैं इस 4 वाले को यहां पे रख लूं, मार्क बना लूं 10 वाले में, फिर से मैं 4 वाले को रिपीट कर लूं, दोबारा मार्क बना लूं मैं 10 वाले में, तो टोटल मैंने कितना मेजर कर लिया 8। और ये वाले मार्क से ये वाले तक का डिस्टेंस जो है 10 वाले रोड में वो मैं कितना मेजर कर पाऊंगा फिर से एक्यूरेटली 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों रॉड को भी मैं यूज करके मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं? 2 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकता हूं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 10 माइनस 4 नहीं है, ये दूसरा है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कभी ऐसा नहीं होता है कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला का लेंथ ही हमेशा मिनिमम लेंथ होता है, वो कुछ दूसरा भी हो सकता है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। तो यहां पे हमने जो भी मिनिमम डिस्टेंस देखा, जैसे इन दोनों को मिला के हमने जो मिनिमम डिस्टेंस देखा वो 1 सेंटीमीटर था, इन दोनों को मिला के हमने जो मिनिमम डिस्टेंस देखा वो 2 सेंटीमीटर था, इन दोनों को मिला के हमने जो मिनिमम डिस्टेंस देखा वो भी 2 सेंटीमीटर था। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइंड यूज करें तो मिनिमम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो इस मिनिमम 1 सेंटीमीटर को कहा जाएगा लीस्ट काउंट, इन दोनों रॉड का कंबाइंड लीस्ट काउंट। या मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बना दूं जिसमें ये दोनों रॉड लगे हुए हों, तो उस इंस्ट्रूमेंट का भी लीस्ट काउंट क्या कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर कहलाएगा, क्योंकि मैं मिनिमम इससे 1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकता हूं। सिमिलरली इन दोनों रॉड्स को मैं कंबाइन करके अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बना दूं तो उस इंस्ट्रूमेंट से भी मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं? 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाएगा, मिनिमम डिस्टेंस जो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों रॉड को मिला के जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसका भी लीस्ट काउंट 2 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि लीस्ट काउंट हम लोग किसको कहते हैं और लीस्ट काउंट कैसे निकलता है। ओके, तो ये आप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा मिसकंसेप्शन कि लीस्ट काउंट जो होता है वो हमेशा बड़े वाले की रीडिंग माइनस छोटे वाले की रीडिंग होती है। वो मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूं कि हमेशा बड़े वाले की रीडिंग माइनस छोटे वाले की रीडिंग नहीं होती है। ओके, तो ये लीस्ट काउंट का था। अब मैं एक सिंपल सा स्केल लूंगा और उस स्केल में मैं क्या करूंगा, यही वाली रेशियो रखूंगा। एक जो लेंथ रहेगा मिनिमम लेंथ वो 10 रहेगा और एक जो लेंथ रहेगा वो 9 रहेगा। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक स्केल बनाऊंगा। तो सपोज मैंने इसको छोटा कर दिया, मैंने इसको छोटा कर दिया और इसको 1 mm का बना दिया। ओके, समझो इसको मैंने 0.9 mm का बना दिया। इसी तरह ये चीज तो हर जगह लागू है, क्योंकि ये बड़ा भी हो जाए तो भी जो डिफरेंस रहेगा वो 1 रहेगा,
यूनिट्स चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर से मीटर हो जाएगी। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, इसको मैं 1 mm कर दूं, इसको 0.9 mm कर दूं, तो भी जो इसका मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड रहेगा वो 1 ही रहेगा, वो 0.1 mm हो जाएगा। तो अब हम लोग एक ऐसा स्केल बनाते हैं जिसमें एक स्केल का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1 mm रहे। जैसे इस रॉड का जो मिनिमम डिस्टेंस है जो ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो 10 सेंटीमीटर है, उसी तरह उस स्केल का जो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो 1 mm रहेगा। और एक दूसरा स्केल जिसमें मिनिमम डिस्टेंस हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उस स्केल का वो 0.9 रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, सिर्फ इस रॉड की जो ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहेंगे इसका डिवीजन, 1 डिवीजन। इस रॉड का एक डिवीजन का लेंथ है 100, फिर मैं इसको दोबारा यूज कर लूंगा तो वो हो जाएगा 20, तो इसका 1 डिवीजन का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इसके ग्रीन वाले के 1 डिवीजन का लेंथ है 9 सेंटीमीटर। अब मैं एक ऐसा स्केल बनाना चाह रहा हूं जिसका 1 डिवीजन जो है, एक डिवीजन वो हो जाए 1 mm, और ये वाले स्केल का जो 1 डिवीजन है वो हो जाए 0.9 mm। और इस तरह का जो स्केल बनेगा, वही स्केल को मार्केट में जनरली वर्नियर स्केल नाम से जाना जाता है, जो कि मार्केट में जनरली आपको शॉप्स में मिलेगा। बट इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि दुनिया में जितने भी वर्नियर स्केल रहेंगे उसमें मेन स्केल 1 mm रहेगा और वर्नियर स्केल 0.9 mm रहेगा, ऐसा नहीं है। आप इस रेशियो को कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, सिंपल वर्नियर कैलिपर्स देखते हैं, जो वर्नियर कैलिपर्स मार्केट में हम लोगों को मिलता है शॉप्स में, अगर हम लोग परचेज करने जाए तो। ओके, और उस वर्नियर कैलिपर को हम लोग समझते हैं कि उस वर्नियर कैलिपर से रीडिंग्स कैसे करके ली जाती है। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं ड्रॉ करूंगा, पूरा इंस्ट्रूमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं उसके स्केल्स ड्रॉ करूंगा जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये मेन स्केल है, ठीक है। मेन स्केल मतलब ऐसा स्केल जो स्केल मूव नहीं कर रहा हो। वर्नियर कैलिपर में वो स्केल जो मूव नहीं करता हो उसे हम लोग कहते हैं मेन स्केल, और वर्नियर स्केल में ऐसा स्केल या जो मूव करता हो उसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। ओके, तो ये है मेरा मेन स्केल, और इसी के नीचे मैं एक बना लूंगा वर्नियर स्केल। और ये वर्नियर स्केल एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर्स में मूव कर सकता है कहीं भी। इसकी लेंथ जो होती है वो मेन स्केल वाले लेंथ से छोटी होती है, इसको आप स्लाइड करा सकते हो यहां पे कहीं भी। ओके, और जब दोनों के जीरोस मैच होते हैं, अगर ये वाला जो जीरो है ये मेन स्केल का जीरो है, और अगर ये वाला जो जीरो है ये वर्नियर स्केल का जीरो है, तो ये जो दोनों के जीरो अगर मैच हो रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो मैच नहीं होते तो हम लोग कहते हैं कि इसमें जीरो एरर है। तो जीरो एरर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो अब मेन स्केल का जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस जो ये स्केल मेजर कर पाएगा वो इसका 1 डिवीजन कहलाएगा। सिमिलरली मिनिमम डिस्टेंस जो ये ग्रीन वाला स्केल खुद से मेजर कर पाएगा वो ग्रीन वाले स्केल का 1 डिवीजन कहलाएगा। तो अब मेन स्केल में मैं मार्किंग बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली लेंथ इसकी छोटी हो गई, मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूं। 9 एंड 10। तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, और ये जो गैप है इस गैप को हम लोग कहते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन। ये जो गैप होता है ना दो डिवीजन के बीच में मेन स्केल के, उसको हम लोग कहते हैं 1 MSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन्स। तो ये जितने भी गैप्स है ये भी 1 मेन स्केल डिवीजन है, ये गैप का भी लेंथ 1 मेन स्केल डिवीजन है, इस गैप का भी लेंथ 1 मेन स्केल डिवीजन है, और जो मैं स्केल ले रहा हूं वहां पर मैं 1 MSD की जो वैल्यू है वो मैं ले रहा हूं 1 mm के इक्वल। ओके, तो ये हमारा हो गया मेन स्केल। सिमिलरली अब हम लेंगे यहां पे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को भी मुझे थोड़ा सा लंबा बनाना होगा। अब वर्नियर स्केल का जो मैं डिवीजन लूंगा वो मेन स्केल से छोटा लूंगा। जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी कि पहला वाला जो रॉड था वो 10 था, दूसरा वाला जो रॉड था 9 था, तो मैं वही रेशियो मेंटेन करूंगा। ओके, ये जो है ये 1 mm है, तो वही रेशियो मेंटेन मैं करूंगा। तो यहाँ पे मैं वर्नियर स्केल का एक डिवीजन यहाँ पे आएगा,
और ये वाली जो गैप है 0 से लेकर यहां तक की गैप, ये गैप जो है ये 0.9 mm है। ओके, सिमिलरली सेकंड गैप अगेन 0.9 mm पे बनेगा तो वो यहां आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड गैप यहां आ जाएगा, फोर्थ गैप हम लोगों का यहां पे आ जाएगा, फिफ्थ गैप हम लोगों का यहां पे आ जाएगा, सिक्स्थ गैप हम लोगों का यहां पे आ जाएगा, सेवेंथ गैप हम लोगों का यहां आ जाएगा, एट्थ गैप यहां, नाइन्थ गैप यहां, और टेंथ वाला एग्जैक्टली इससे मैच कर जाएगा। क्यों मैच कर जाएगा? तो ये 0.9 mm था और ऐसे कितने गैप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 0.9 mm into 10 which will be equal to 9 mm, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी 1 mm, और ये टोटल 9 गैप्स है, तो यहां तक की डिस्टेंस मेन स्केल भी 9 mm मेजर कर रहा है और वर्नियर स्केल भी 9 mm तक मेजर कर रहा है, इसलिए दोनों मैच हो गए हैं यहां पर। आई होप ये क्लियर है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहां पे ये ब्लू वाली लाइन इससे मैच नहीं कर रही है, ये ब्लू वाली लाइन ये ग्रीन लाइन से मैच नहीं कर रही है, तो हम लोग इनके बीच का गैप्स लिख लेते हैं। ओके, तो ये जो पहला गैप है यहां पे फर्स्ट गैप, ये जो फर्स्ट गैप है ये 10 mm है और ये 0.9 mm है, तो इनके बीच सॉरी ये 1 mm है 0.9 mm है, तो इनके बीच का जो गैप है वो मैं कह सकता हूं 0.1 mm है। और ये वाला डिवीजन, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये ब्लू वाली लाइन के साथ तभी मैच करेगी जब मैं इसको राइट साइड 0.1 mm से खिसका दूं, तभी ये वाला गैप जो है ये फिल हो जाएगा और ये वाला जो डिवीजन है वो यहां आ जाएगा। मतलब कि अगर फर्स्ट डिवीजन मैच कर रहा है इस स्केल को राइट साइड ले जाने पे, मतलब ये डिवीजन कितना मूव किया है, ये जो स्केल है ये मूव किया है 0.1 mm, तभी ये वाला ग्रीन लाइन ये ब्लू वाली लाइन के साथ मैच करेगा। सिमिलरली ये ग्रीन वाली लाइन और ये ब्लू वाली लाइन में कितनी डिस्टेंस हो गई? ओके, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस हो गई मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, तो ये वाला ग्रीन वाला लाइन इस ब्लू वाले लाइन से तभी मैच करेगा जब इसको 0.2 mm से मूव किया जाए। अब मैं यूनिट्स नहीं लिखूंगा, स्पेस कम है यहाँ पे, तो मैं ओनली डिस्टेंस लिखूंगा। आप मान लीजिए ये एमएम्स में है। सिमिलरली ये थर्ड वाली गैप की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हो जाएगी 0.3, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 0.4, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 0.5, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 0.6, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 0.7, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 0.8, और ये वाला जो है ये 0.9, और ये होना भी था क्योंकि दो वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो गैप था वो 0.9 mm था, तो वो हमें मिल गया। ओके, तो आप देख रहे हैं कि गैप्स कितनी है। अब मान लो इस स्केल को मैं ग्रीन वाले स्केल को मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूं थोड़ा सा 0.1 mm, तो कौन सा लाइन मैच करेगा? अगर इसको मैं 0.1 mm शिफ्ट करूंगा तो पहला वाला लाइन मैच कर जाएगा। अगर मैं इसको 0.2 मूव करूंगा तो ये मैच नहीं करेगा, ये इस ब्लू वाले से आगे निकल जाएगा, बट ये जो है सेकंड वाली लाइन जो है वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगी इस ब्लू वाले लाइन से। सिमिलरली अगर मैं 0.6 इसको आगे करूं तो ये जो 6 नंबर वाली लाइन है ये मैच कर जाएगी एग्जैक्टली इस वाले लाइन से, और कोई भी मैच नहीं करेगा, बस यही वाला मैच कर जाएगा इससे, अगर ये 0.6 गया है तो। ओके, यानी कि जब भी हम मान लो कुछ हमने मेजरमेंट लिया, इसको मान लो हमने राइट साइड किया, किसी चीज का मेजरमेंट लिया, तो जब भी हम मेजरमेंट लेंगे कोई ना कोई वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच कर जाएगा मेन स्केल डिवीजन के साथ। और कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मैच किया है मेन स्केल वर्नियर डिवीजन का मेन स्केल से, उसके बेसिस पे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ये जो वर्नियर स्केल था इसको हमने राइट साइड कितना शिफ्ट किया था। ओके, अब देखो अगर फर्स्ट डिवीजन मैच कर रहा है तो 0.1 mm शिफ्ट किया था, अब सेकंड डिवीजन मैच कर रहा है तो 0.2 mm, थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है तो 0.3 mm। ओके, एंड सो ऑन। तो हम लोग कह सकते हैं कि if nth division of this vernier scale, ये वाले वर्नियर स्केल का, मैं शायद छोटा लिख रहा हूं, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ओके, if nth division of vernier scale matches
exactly with one of the main scale division तो मैं क्या कह सकता हूं कितना शिफ्ट हुआ है इस वाले स्केल में, वर्नियर स्केल में कितना शिफ्ट हुआ है। तो उस शिफ्ट को मैं लिख सकता हूं, देखो पहला स्केल मैच कर रहा था तो 0.1, दूसरा हो रहा था तो 0.2, यानी कि 0.1 का मल्टीपल्स हो रहा है। तो अगर nth डिवीजन मैच कर रहा है तो ये शिफ्ट कितना हुआ है, तो जो शिफ्ट है हमारे वर्नियर स्केल में वो शिफ्ट हुआ है n इंटू 0.1। और ये 0.1 mm क्या है, ये 0.1 mm हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस है जो हम मेजर कर पा रहे हैं इन दोनों को मिला के, क्योंकि ये डिस्टेंस है 1 mm, अगर आप सिर्फ ऊपर वाले स्केल को यूज करोगे तो सिर्फ 1 mm मिनिमम यूज कर पाओगे, ओनली नीचे वाले ग्रीन स्केल को यूज करोगे तो 0.9 mm से छोटा नहीं पाओगे। लेकिन मैंने दोनों स्केल को साइड बाय साइड रख दिया तो अब मैं यहाँ पे मार्किंग बना सकता हूँ कि मैं इतना डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस, ये ग्रीन वाली से लेकर ये ब्लू वाली लाइन तक की डिस्टेंस, ये जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है जो मैं इस पूरे स्केल में मेजर कर पा रहा हूँ। और ये मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरा, ये मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मेरा 0.1 mm आ रहा है। और इसलिए इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो हम उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस दोनों स्केल को अगर हम साथ में यूज कर रहे हैं तो हम मिनिमम 0.1 mm तक ही मेजर कर पा रहे हैं, या 0.1 mm के मल्टीपल्स में मेजर कर पा रहे हैं, बट इससे छोटा मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो लीस्ट काउंट जो है इस इंस्ट्रूमेंट का वो 0.1 mm हो गया। अब अगर इसको आप लोग चाहें तो लीस्ट काउंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस जो था ये 1 mm था और ये 1 मेन स्केल डिवीजन था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ये वाला डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस है कोई भी दो ग्रीन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि ये वर्नियर स्केल का गैप्स डिनोट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस भी जो है ये डिस्टेंस भी कहलाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट को हम लोग कह सकते हैं 0.1 mm है। अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखने की कोशिश करूं तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन, ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ हो जाएगी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, बट ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा। सबसे मेन बात यही है कि ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी रॉड वाले एग्जांपल से समझाया था कि ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। इस वाले केस में आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिफ्ट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया n इंटू 0.1 mm, और 0.1 mm को हमने लीस्ट काउंट कहा था, तो हमारा जो शिफ्ट है वो हो गया हमारा n इंटू लीस्ट काउंट। अब सवाल आता है कि इस स्केल से हम मेजरमेंट कैसे लेंगे। ये तो हम समझ गए कि ये मिनिमम इतना मेजर कर सकता है 0.1 mm, और अगर nth डिवीजन मैच कर रहा है, अगर मैं इस ग्रीन वाले स्केल को या वर्नियर स्केल को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो ये कितना शिफ्ट हुआ है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। ये सिर्फ ये देख के कि कौन सा लाइन मैच कर रहा है, और वो शिफ्ट कितना हुआ, ये कितना होगा, ये n इंटू लीस्ट काउंट होगा। अगेन ये फॉर्मूला जो है शिफ्ट इक्वल टू n इंटू लीस्ट काउंट, ये भी सिर्फ इसी केस में एप्लीकेबल है। ये जनरल फॉर्मूला नहीं है जो हर क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। मींस अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको गलत आंसर आ जाएगा। ओके, तो मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है मिनिमम डिस्टेंस का, जैसे मैंने रॉड के लिए पहले बोला था। तो ये शिफ्ट हो गया n इंटू लीस्ट काउंट। अब मान लीजिए मुझे इस वाले स्केल से डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं क्या करता हूं, तो अगर आप वर्नियर कैलिपर्स को देखें तो जनरली वर्नियर कैलिपर्स आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके दो जॉज रहेंगे, ये वाला मेन स्केल हो गया जो ब्लैक वाला पोर्शन है, और जब ये दोनों जॉज के बीच में कुछ नहीं रहेगा तो ये जॉज के बीच में कोई गैपिंग नहीं रहेगी। मैंने गैप आपको शो इसलिए दिखा दिया, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा तो ये गैप बिल्कुल भी बंद रहेगा, यहाँ पे कोई गैप नहीं रहेगा। और ये वाला जो स्केल है वर्नियर स्केल होता है, इसको आप स्लाइड करेंगे। अब जैसे ही आप इसको स्लाइड करेंगे ये वाला जो है पोर्शन राइट वाला वो भी मूव होगा। मैं शो करता हूँ आपको कैसे। अब मान लीजिए मुझे इससे मेजरमेंट लेना है कुछ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे श्योर करना होगा कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। मैंने बताया था कि जीरो एरर कैसे हम लोग जज करते हैं कि अगर हम लोग कुछ भी ना रखें जॉज में वर्नियर कैलिपर के,
और मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एग्जैक्टली मैच होते रहे एक दूसरे से, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई भी 0 एरर नहीं है। तो मान लीजिए इसमें कोई भी 0 एरर नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, जो मेन स्केल का 0 है और जो वर्नियर स्केल का 0 है, ये दोनों एग्जैक्टली मैच करेंगे एक दूसरे से। ओके, और जब आप इससे रीडिंग लेने लगेंगे, मान लीजिए मैंने इसके बीच में मार्कर रख दिया और मैं उस मार्कर का डायमीटर मेजर करना चाह रहा हूं, तो आपका जो ये लेफ्ट वाला जो जॉ है ये अपने ही प्लेस पे रहेगा, सॉरी, ये लेफ्ट वाला जॉ अपने ही प्लेस पे रहेगा, बट ये राइट वाला जॉ जो है ये शिफ्ट हो जाएगा वर्नियर स्केल के साथ ही। तो इस राइट वाले जॉ को आपको शिफ्ट करना होगा, तो ये राइट वाला जॉ आपका कुछ यहां पे मान लीजिए है। ओके, तो अगर राइट वाला जॉ यहां पे है तो आपका वर्नियर स्केल भी यहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, ये आपका वर्नियर स्केल हो गया। ओके, और ये आपका मेन स्केल चलेगा। ओके, और ये हमारा वो मार्कर हो गया जिसका हमें डायमीटर मेजर करना है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी रीडिंग लेंगे तो जो वर्नियर स्केल है वो भी शिफ्ट होने लगेगा राइट वाले जॉ के साथ। ओके, तो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप रीडिंग लेंगे। तो अब मैं कैसे रीडिंग लूं, मान लो ये जो 0 है ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये वाली लाइन। मेन स्केल का 0 तो कहीं इधर ही रह गया, ये कहीं इधर ही था मेन स्केल का 0, क्योंकि आपने कुछ लिया तो ये आगे शिफ्ट हो गया। मान लो ये मेन स्केल का 1 था, ये वाला 1, ये वाला लाइन नहीं, ये वाला 1, ये मेन स्केल का 1 था। मान लो ये मेन स्केल का 2 है, ये मेन स्केल का 3 है, ये मेन स्केल का 4 है, इस तरह से। तो जब आप रीडिंग ले रहे हैं, ओके, तब आपने देखा कि ये वर्नियर स्केल का जो 0 है ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायमीटर है वो जरूर 1 से बड़ा है, 1 mm से बड़ा है, और हो सकता है वो 2 mm से छोटा है। मैं हो सकता है क्यों बोल रहा हूं कि अगर 0 एरर रहता है तो ये इससे बड़ा भी हो सकता है, बट अगर कोई 0 एरर नहीं है तो मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि ये वाली जो सिलेंडर है इसका जो डायमीटर है ये 1 से कुछ बड़ा है और 2 से छोटा है। अब 1 से कितना बड़ा है, ये लेंथ कितनी बड़ी है, उसकी नॉलेज हमें देगी ये वर्नियर स्केल, क्योंकि यहां पे फिर से वर्नियर स्केल किसी ना किसी वाले मेन स्केल वाले से मैच हो गया होगा। जैसे यहां पे 0 मैच हो रहा था, वैसे ये वर्नियर स्केल भी किसी ना किसी से मैच हो गया होगा। किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए वर्नियर, ये आपका मेन स्केल का रीडिंग है और यहाँ पे छोटे छोटे डिविजन्स बने रहेंगे वर्नियर स्केल के, वो भी किसी ना किसी से मैच हो गए। मींस अगर मैं इसी को जूम करूं डायग्राम को, तो आप ये वाला मेन स्केल देख रहे होंगे, ये कहीं पर 1 था ये वाला, और उसके बाद कुछ गैप्स बने हुए थे, ये वाला 2 हो गया, और हमारा वर्नियर स्केल का 0 जो था वो 1 और 2 के बीच में कहीं पे था। तो मान लीजिए ये हमारा वर्नियर स्केल है जो शिफ्ट हो गया है इधर, और इसका 0 मान लीजिए यहां पे है। मान लीजिए इस तरह से वर्नियर स्केल। ओके, तो आपने यहां पे देखा कि जो 0 है वर्नियर स्केल का वो 1 और 2 के बीच में था। तो इससे आप ये कंक्लूड करेंगे कि जो मेन स्केल रीडिंग है, ओके, मेन स्केल रीडिंग ये मेन स्केल रीडिंग में लिखूंगा 1 mm, क्योंकि ये 1 mm से बड़ा है, 2 mm से छोटा है, तो स्मॉलर नंबर हम लोग लेते हैं। तो यहां पे मैं लूंगा 1 mm। मुझे मेन स्केल ने बता दिया है कि 1 mm से बड़ा है, और 1 mm से कितना बड़ा है, ये टेल लेंथ कितना है, ये चीज मुझे वर्नियर स्केल बताएगा। वर्नियर स्केल किस तरह से बताएगा, तो यहां पे मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर कुछ नहीं लोगे तो 0 मैच रहेगा, लेकिन अगर राइट हम लोग शिफ्ट करना स्टार्ट कर दे वर्नियर स्केल को, तो 0 मैच नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई और लाइन मैच हो जाएगा। अगर ये 0.1 से शिफ्ट हुआ तो ये लाइन मैच होगा, 0.2 से शिफ्ट हुआ तो ये लाइन मैच होगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो 0 है ये फर्स्ट लाइन मैच नहीं कर रहा है, ये सेकंड लाइन मैच नहीं कर रहा है, थर्ड ये भी मैच नहीं कर रहा है, फोर्थ ये भी मैच नहीं कर रहा, फिफ्थ नहीं, लेकिन जो सिक्स्थ लाइन है ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है मेन स्केल वाले लाइन से। तो यहां पे मैं वर्नियर स्केल रीडिंग जो है, ओके, वर्नियर स्केल रीडिंग जो है
यानी कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था, जो एक्स्ट्रा था, इसी को मैं शिफ्ट कह रहा हूं। ये शिफ्ट था ना, यहाँ पे कितना शिफ्ट हुआ है वो मुझे पता चल रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, इसकी नॉलेज मुझे किससे मिल जाएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग से। तो अब हमारा इस वाले के डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, या कोई भी रीडिंग जो हमने ली है इस स्केल से, उस रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो गया। तो रीडिंग को हम लोग लिख सकते हैं, रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग यहां पे 1 mm है, प्लस शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट एक्स्ट्रा डिस्टेंस। और शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, शिफ्ट जो होता है वो n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या था, n जो वो डिवीजन था वर्नियर स्केल का जो एग्जैक्टली मैच कर रहा था मेन स्केल से। और यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो वर्नियर स्केल का डिवीजन एग्जैक्टली मैच होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। मतलब n को हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ये शिफ्ट, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारे लिए हो गया लीस्ट काउंट इनटू n। n को मैंने क्या बोला, n को मैंने कहा है वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू VSR। ओके, तो ये एक जनरल मेजरमेंट फॉर्मूला होता है वर्नियर स्केल से, जिसका मेन स्केल आप कह सकते हैं 1 mm एंड वर्नियर स्केल जो है उसका 1 डिवीजन वो 0.9 mm हो। और भी केसेस में इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है, पर हर केस में नहीं यूज किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो उस हिसाब से इसकी लेंथ कितनी होगी अगर मैं इस फॉर्मूला, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने ये चीज क्यों लिखा, ये चीज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 6th जो मैच हो रहा था, इसका मतलब ये 0 कितना शिफ्ट हुआ है। अगर 6th लाइन कब मैच होगी, आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये लाइन कब मैच होगी, राइट साइड जाने पे, क्योंकि ये तो राइट साइड दिख रहा है ग्रीन वाला स्केल। तो ये लाइन जो है 6th लाइन वर्नियर स्केल की, ये कब मैच होगी, ये तभी मैच होगी मेन स्केल से राइट साइड जाने पर, जब इसको 0.6 mm से राइट ले जाया जाए। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि ये वाला वर्नियर स्केल और इसका नियरेस्ट मेन स्केल का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना आ रहा था, 0.6 mm आ रहा था। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला टर्म लिखा है। आई होप ये क्लियर है। ओके, तो इस हिसाब से इसकी जो रीडिंग है ये हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग थी इसकी 1 mm, लीस्ट काउंट था हमारा 0.1 mm, और हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 6 आ रहा है, तो 6। तो इसकी जो डायमीटर आएगी वो आ जाएगी 1.6 mm अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला आखिरकार आया कहां से, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। आप इसको रीडिंग कहो या मेजरमेंट कहो। ओके, और ये फॉर्मूला कहां से आया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे है। अब इसी पे बेस्ड क्या है, इसी स्केल वाले बेस्ड पे कुछ बुक्स में एक सिंपल टर्मिनोलॉजी बना दी जाती है इस तरह की जितने भी स्केल है। इस स्केल में आपने क्या देखा, 10 जो है वो मैच कर रहा था, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच कर रहा था 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। तो हम लोग इस चीज को जनरलाइज भी कर सकते हैं ये वाले टाइप के वर्नियर स्केल को, कि जिसमें भी nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो है वो n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से मैच करे, तो वो सब सारे सिचुएशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। ओके, कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि अगर हम लोग को एक सिंपल दिया जाए कि nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल मैच कर रहा है n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से, तो उसमें हम लोग मेजरमेंट कैसे लेते हैं। छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं उसको क्विकली कंप्लीट कर लेता हूं। आपको नोट करना है तो कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, इसको मैं अभी इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे हम लोग अभी और भी चीजें सीखेंगे आगे। तो मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऐसा स्केल हमें दिया गया है जिसका 1 मेन स्केल डिवीजन हमें दिया गया है 1 mm, और इसमें हमें दिया गया है कि nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये मैच कर रहा है किसके साथ, ये
ये मैच कर रहा है एग्जैक्टली n+1th डिवीजन के साथ। ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि जितना डिस्टेंस n डिवीजन मेन स्केल का मेजर कर रहे हैं, सेम टू सेम उतना ही डिस्टेंस n+1 डिवीजन वर्नियर स्केल का मेजर कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, मान लीजिए मुझे कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा किसी ने दे दिया। ओके, हम दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को मैंने एक ऐसा स्केल दिया जिसमें मान लो एक डिवीजन जो है वो मतलब mm में रीडिंग्स दी हुई है। ओके, और उसने मुझे सर बताया कि सर ये n1 mm आ रहा है इसकी रीडिंग। अब मैंने सेम वुडन लॉक का डिस्टेंस मेजर करने किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दिया। अब उस स्टूडेंट को मैंने एक ऐसा स्केल दिया जिसमें मान लो इंच में दिया हुआ है डिस्टेंसेस, तो उसने मुझे कहा कि सर ये n2 इंच लंबा है। अब इसका मतलब क्या, मेजर तो दोनों सेम चीज को कर रहे हैं, मतलब दोनों लेंथ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब मैं क्या कहूंगा, n2 into 1 इंच। n2 इंच का मतलब क्या हुआ, n2 मल्टीप्लाई बाय 1 इंच, और वो जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो गया, n1 मल्टीप्लाई बाय 1 mm। फॉर एग्जांपल सिमिलरली आप इसको इस तरह यहां पे सोचिए सेम कॉन्सेप्ट को, कि अगर n1 डिवीजन जो है मेन स्केल का वो उतना ही लंबाई बता रहा है मुझे जितना n+1th डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल का बता रहा है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी लेंथ कितनी होगी n1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की, तो एक इसकी लेंथ हो गई n मल्टीप्लाई बाय 1 मेन स्केल डिवीजन, ये इसकी टोटल लेंथ होगी। और इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के साथ। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी n+1 into 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहां से हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा हो गया n into 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 1 वर्नियर, सॉरी डिवाइडेड बाय n+1। ओके, तो अब आइए हम लोग आगे इसको करते हैं। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि रीडिंग का फॉर्मूला ये होता है, तो हम लोग पहले लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद हम लोग इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को रख देंगे, तो हमें एक मेजरमेंट का जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा उस स्केल का जिसमें nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल मैच कर रहा हो n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से। ओके, तो लीस्ट काउंट जो है इस केस में वो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का रेशियो रहे n और n+1 का, तो लीस्ट काउंट जो होता है वो हो जाता है बड़ा वाला स्केल का रीडिंग, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस छोटे वाले स्केल का रीडिंग मींस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये इसका हो गया लीस्ट काउंट। अब हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू यहाँ पे पता है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा था 1 MHD मेन स्केल डिवीजन माइनस ये वाला 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है n/n+1 मल्टीप्लाई बाय 1 MHD। तो इसको मैं लिखूंगा n/n+1 मल्टीप्लाई बाय 1 MHD। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये लिखना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर 1 ही तो है, इसको यहां लिखने का क्या मतलब, सीधे n/n+1 लिखो। मगर यहीं पर आपको जेई ट्रिक कर सकता है, वो 1 MHD हमेशा 1 mm नहीं रहेगा, 1 MHD हो सकता है वो आपको 2 mm दे दे, और तब अगर आप ये लिखना भूल गए तो आपकी रीडिंग गलत आ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 MHD भी है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंटों को जो ये भूल जाते हैं। ओके, तो आप नहीं भूलना ये चीज। तो लीस्ट काउंट हमारी हो गई। यहां पे अगर हम 1 MHD कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n+1 माइनस n। तो n+1 माइनस n हो जाएगा ये हमारा n+1 माइनस n होल डिवाइडेड बाय n+1 एंड होल मल्टीप्लाई बाय 1 MHD 1 मेन स्केल डिवीजन। अब इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/n+1 into 1 MHD। तो हमारा जो लीस्ट काउंट है वो आ गया 1
अपॉन n+1 इंटू 1 mHd। तो हमारी रीडिंग कितनी हो जाएगी? तो इस स्केल से अगर हम कोई भी रीडिंग लें तो रीडिंग हो जाएगी हमारी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का क्या मतलब है मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल गए तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि जब भी हम लोग वर्नियर स्केल से कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो जिस मेन स्केल डिवीजन के जस्ट बाद में आता है उसको हम लोग मेन स्केल रीडिंग लेते हैं। जैसे कि वर्नियर स्केल का जीरो अगर 2 और 3 के बीच में आया तो हम लोग 2 को मेन स्केल रीडिंग लेंगे। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट जो कि ये वाला चीज है मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग मैंने किसको बोला था? वर्नियर स्केल रीडिंग मैंने उस चीज को बोला था, वो डिवीजन वर्नियर स्केल का जो एग्जैक्टली मैच हो रहा है वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन से जब भी हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ये हम लोगों को एक जनरल फॉर्मूला मिल गया इस तरह वाले स्केल के लिए। ओके, तो आई होप इस तरह के स्केल के में आपको जब भी वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं वर्नियर स्केल का, सेम इसी तरह के रेशियो में। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एरर क्या होता है, क्या है जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है। जब पॉजिटिव जीरो एरर हो तो कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर हो तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये नेगेटिव जीरो एरर है। और अगर हम पहचान चुके हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव जीरो एरर है, इसमें कुछ नेगेटिव जीरो एरर है, तो उसको रिमूव कैसे करें और हम लोग ट्रू रीडिंग कैसे ऑब्टेन करेंगे, एरर को एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि जीरो एरर क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, जीरो एरर क्या है? जीरो एरर तो जब भी हम वर्नियर कैलिपर्स में कोई भी मेजरमेंट ना लें और जॉस को क्लोज रखें तो आइडियली क्या होना चाहिए? अगर दोनों मेरे जो जॉस हैं वो अगर क्लोज हैं तो आइडियल सिचुएशन जिसमें कोई जीरो एरर ना हो उसमें ये होगा कि जो जीरो है मेन स्केल का वो एग्जैक्टली मैच करते रहेगा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल से। ये नीचे वाला मान लो वर्नियर स्केल है और ऊपर वाला मेन स्केल है। तो इस तरह का सिचुएशन अगर रहे जब हम कोई भी मेजरमेंट ना ले रहे हों और दोनों जॉब उसके क्लोज रहे, उस समय दोनों के जीरो मैच करें, तो इस तरह हम लोग कहेंगे इसमें है नो एरर। इस वाले सिचुएशन में है नो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब हुआ कि अगर हम लोग कुछ भी ना रखें इसके जॉस के बीच में, जॉस क्लोज्ड रहे बिल्कुल, फिर भी जो जीरो है वर्नियर स्केल का ये मेन स्केल के जीरो के थोड़ा सा राइट में है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो अगर ये मेन स्केल है, ठीक, ये मेन स्केल है, इसका मान लो आपकी जीरो यहां पे है और मैं वर्नियर स्केल ड्रॉ करता हूं। मान लो ये वर्नियर स्केल है, जॉस क्लोज्ड है, जॉस के बीच में कुछ भी नहीं है और ये जीरो मेरा आ रहा है वर्नियर स्केल का। तो आपको क्या ये दिख रहा है कि थोड़ा सा जो जीरो है वर्नियर स्केल का ब्लू वाला वो हल्का सा राइट में है जीरो ऑफ मेन स्केल। तो इस तरह का जो है सिचुएशन, इसमें हम कहेंगे कि इस स्केल में पॉजिटिव जीरो एरर है। इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों कह रहे हैं इसको पॉजिटिव जीरो एरर? क्योंकि इसमें जो वर्नियर कैलिपर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट साइड में मूव किया है इस वाले जीरो, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव जीरो एरर कह रहे हैं। अब इस वाले स्केल से अगर हम कोई भी रीडिंग लें तो अब वो हम लोग को जितना ट्रू रीडिंग है उससे थोड़ा सा ज्यादा रीडिंग देगा। कितना थोड़ा सा?
तो ये जितना है, ये इस दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, ये ब्लैक वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन, ये जितना भी गैप हो पड़ा 0.1 mm 0.2 mm, जितना भी गैप हो उतना ज्यादा हमें रीडिंग देगा ये हमेशा। तो अगर हम लोग को ट्रू रीडिंग चाहिए इस वाले में से, तो हम लोग क्या करना होगा कि एरर को सब्ट्रैक्ट करना होगा इसमें। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जब भी हम लोग ट्रू रीडिंग लेंगे इस केस में, ट्रू रीडिंग, तो ट्रू रीडिंग क्या होगी, अगर हम मेजरमेंट में से एरर को रिमूव कर दे तो हम लोग को ट्रू चीज मिल जाएगा। रिमूव करने का मतलब माइनस करना, तो ट्रू रीडिंग को मैं कह सकता हूं मेजर्ड रीडिंग माइनस एरर। ओके, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप यहां पर पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है जो मैं डिस्कस करूंगा तो यहां पे आप नेगेटिव वैल्यू प्लेस करिएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों जीरो एरर को मेजर कैसे करते हैं, कि ये इतना जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा जीरो एरर का ये कितना है। तो सिमिलरली अगर हमारा जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो लेफ्ट में आ जाए, जीरो ऑफ मेन स्केल की, जब हम कोई भी रीडिंग ना ले रहे हो, दोनों जॉस क्लोज हो अच्छे से, उस समय भी अगर जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो लेफ्ट में रहे मेन स्केल के, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। और उस केस में ये क्या करेगा, हमेशा एक्चुअल रीडिंग से कम मेजर करेगा, ट्रू रीडिंग से कम मेजर करेगा। तो उसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि ये मेन स्केल है और ये मेन स्केल का जीरो है, और ये हमारी वर्नियर स्केल है, बट वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो समहाउ मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है, मान लो यहां पे है, और जॉस क्लोज है, बिल्कुल जॉस हमारी क्लोज है। आप ऐसा नहीं सोचना कि जॉस को मैंने क्लोज नहीं रखा, जॉस बिल्कुल क्लोज है, मैं कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा हूं, फिर भी जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो लेफ्ट में चला गया है जीरो ऑफ मेन स्केल के। तो इस तरह का अगर सिचुएशन हमें मिलता है कहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्केल है इसमें हमारा आ गया है नेगेटिव जीरो एरर। ओके, अब आप जान रहे कि अगर मैं इस वाले वर्नियर कैलिपर से कोई भी मेजरमेंट लूं तो ये मुझे कम रीडिंग देगा, ट्रू रीडिंग से कम। कितना कम, जितना ये वाले जीरो और ये वाले जीरो के बीच में गैप है उतना रीडिंग मुझे कम देगा। तो मुझे अगर ट्रू रीडिंग चाहिए तो इस वाले स्केल से मैं जितना भी रीडिंग लिया रहूंगा उस वाले रीडिंग में मुझे इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तब जाके मुझे ट्रू रीडिंग मिलेगा। इसलिए इसको नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस है उसको आप नेगेटिव लोगे, और उस अगर नेगेटिव वाले एरर को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, वो अल्टीमेटली इसमें ऐड होकर आपको ट्रू रीडिंग दे देगा। तो अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि कैसे पता करें कि ये पॉजिटिव जीरो एरर कितना है। हम तो ये सीख लिए कि जीरो एरर क्या है, कैसे पहचानें कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव जीरो एरर है, लेकिन ये कैसे बताएं कि कितना जीरो एरर है, ये कितना आगे चला गया था ये ब्लैक वाले लाइन से शुरू में, या ये जो नेगेटिव जीरो एरर बना है तो ये ब्लू वाला जो जीरो है या वर्नियर स्केल का जीरो है ये कितना पीछे चला गया मेन स्केल के जीरो से। तो ये कितना पीछे गया या कितना आगे गया, वही हमें बताएगा कि जीरो एरर की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर पे फोकस करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव जीरो एरर में अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ये वर्नियर स्केल थोड़ा सा राइट शिफ्टेड है ऑटोमेटिकली ड्यू टू सम मैलफंक्शन इन द वर्नियर स्केल, कुछ खराबी आ रही होगी वर्नियर स्केल में, और उसके कारण क्या हुआ है कि इसका जो जीरो है थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो जीरो चूंकि मैच नहीं कर रहा है, तो जीरो के अलावा कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर होगी वर्नियर स्केल की जो मैच कर रही होगी मेन स्केल वाली लाइन से। मान लो ये मेन स्केल की लाइन से मैं ड्रॉ कर देता हूं, ओके, और मान लो ये वर्नियर स्केल की लाइंस है। तो आप देख सकते हैं कि जब कुछ भी मैं नहीं रखा हूं तो ये वाला लाइन जो है वर्नियर स्केल का ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है इससे। ये कौन सा लाइन है, तो ये तो जीरो हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, तो यहां पे फिफ्थ लाइन मैच कर रहा है एग्जैक्टली। अब हम लोग वापस यहां पे आते हैं, यहां पे फिफ्थ लाइन कौन सा था, 1 2 3 4 5।
फिफ्थ लाइन कब मैच कर रहा था अपने बगल जस्ट राइट साइड वाले लाइन से? मैं राइट साइड वाला लाइन क्यों देख रहा हूं? क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर में ये जो जीरो है ये किस तरफ मूव किया है? राइट साइड मूव किया है। तो जीरो ने राइट साइड मूव किया, तो यहाँ पे जितने आपको ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रहे होंगे ये सारे लाइन राइट साइड मूव किए होंगे, और सारे लाइन अगर राइट साइड मूव किए हैं तो कोई ना कोई लाइन मैच हो रहा है। कौन सा लाइन मैच हो रहा है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन मैच हो रहा है। अब सोचो कि फिफ्थ लाइन कब मैच होगा अपने राइट साइड वाले लाइन से? 1 2 3 4 5, ये है मेरा फिफ्थ लाइन, और इसका जस्ट राइट साइड वाला लाइन ये है मेन स्केल का। अब ये तभी मैच होगा जब इस वर्नियर स्केल को ठीक इतने डिस्टेंस से घिसकाया गया हो, जितना डिस्टेंस ये ग्रीन वाले और ये ब्लू वाले लाइन में है, और कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में? 0.5 mm है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी कि इस वाले में पॉजिटिव जीरो एरर कितना है? इस वाले केस में जो पॉजिटिव जीरो एरर है हमारा वो 0.5 mm है। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 0.5 mm। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये 0.5 mm किस तरह से फिफ्थ डिवीजन मैच कर रहा था। तो 5 इंटू लिस्ट काउंट आप कर दोगे तो आपको 0.5 mm मिल जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक भी मैं बता दिया आपको कि ये 0.5 mm क्यों है। ये 0.5 mm एरर का मतलब क्या होगा? इस 0.5 mm एरर का मतलब हुआ कि ये जो ब्लैक वाला स्केल या मेन स्केल का जीरो और ये ब्लू वाला लाइन मींस वर्नियर स्केल के जीरो, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे छोटा सा गैप, ये गैप किसके बराबर है? 0.5 mm के बराबर है। और आप इस स्केल को यूज करके जब भी कोई रीडिंग लोगे तो ये स्केल आपको हमेशा 0.5 mm रीडिंग एक्स्ट्रा बताएगा। मतलब मान लो इस मार्कर का लेंथ है 20 mm, तो ये हमेशा ये आपको बताएगा 20.5 mm। इस मार्कर का लेंथ है 10 mm, तो ये बताएगा 10.5 mm, मतलब 0.5 mm एक्स्ट्रा बताएगा। तो आपको ट्रू रीडिंग के लिए क्या करना होगा? जो भी ये मेजरमेंट दे रहा है, मान लो ये जो है ये आपको मेजरमेंट दे रहा है 20.5 mm, तो उसमें से आप क्या करोगे? 0.5 mm जो है एरर वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ट्रू रीडिंग मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह के स्केल में जिसमें n+1 और n वाला सिस्टम चल रहा हो, उस तरह के स्केल में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर का जो फॉर्मूला हो गया वो फॉर्मूला हो गया लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय n। n मतलब कौन? n मतलब वो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो मैच कर रहा है, और आप इसको लिख सकते हैं लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग। जो वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा हो, जब हम कोई भी रीडिंग ना ले रहे हो तो वो हमें पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू दे देगा। अब पॉजिटिव जीरो एरर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो केस है वो नेगेटिव जीरो एरर का है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर में जो हमारा वर्नियर स्केल वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, जनरली ये राइट साइड ही मूव करता है। जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो वही राइट साइड मूव करता है, और जब हम लोग पॉजिटिव जीरो डिस्कस करते हैं तो भी जो हमारा वर्नियर स्केल है वो राइट साइड ही मूव करता है। ओके, ये लेफ्ट साइड मूव करेगा जीरो के इस तरफ ओनली इफ जब इसमें नेगेटिव जीरो एरर हो। अब नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं इसको भी देखते हैं। तो यहां पे भी चूंकि जीरो मैच नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर रहेगी जो वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन से मैच कर जाए। मान लो 1, ये मेन स्केल को मैं ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ओके, और मैं वर्नियर्स को ड्रॉ कर रहा हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 मैं ऑलरेडी यहां डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां डिस्कस करूंगा। वहां पे ये फोर्थ वाला जो है डिवीजन ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ओके, जब मैंने कुछ भी रखा है जॉज में वर्नियर स्केल के, तब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट है। तो इससे मुझे ये डिसाइड हो गया कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। कितना नेगेटिव जीरो एरर है? कितना नेगेटिव जीरो एरर है? तो इतने डिस्टेंस के बराबर, जितना ये वाले जीरो और ये वाले जीरो के बीच का डिस्टेंस है उतना नेगेटिव जीरो एरर है। अब इतने नेगेटिव जीरो एरर को मेजर कैसे करें? तो उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा लाइन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मैच कर रहा है 1 2 3 4, फोर्थ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। कब मैच कर रहा है फोर्थ? जब ये वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड में गया है। आप इस चीज को याद रखिए। अब देखते हैं कि इसमें जीरो एरर कितना होगा, लेकिन इसमें आप ये शॉर्टकट मत लगाना, यहाँ पे भी जीरो एरर, लीस्ट काउंट इनटू 4 मींस 0.4 mm यहाँ पे नहीं है जीरो एरर। ओके, हम लोग देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है आपके। तो उसके लिए फिर से हम लोग
वापस आते हैं इस वाले में, और इस बार क्या हो रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्नियर स्केल जो है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड मूव किया है तो नेगेटिव 0 एरर है। यानी कि अगर ये लेफ्ट साइड मूव कर जाए, आप इमेजिन करो ये लेफ्ट साइड मूव कर जाए, तो ये जो ग्रीन लाइन है वो किसके साथ मैच होना स्टार्ट हो जाएगी, अपने लेफ्ट साइड वाले मेन स्केल लाइन के साथ मैच होगी। जब ये राइट साइड मूव करता था तो ये ग्रीन वाली लाइन अपने राइट साइड वाले मेन स्केल लाइन से मैच होती थी। जब ये नेगेटिव 0 एरर में लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो ये जो ग्रीन लाइन या वर्नियर स्केल डिवीजन है ये अपने लेफ्ट साइड वाले मेन स्केल डिवीजन से मैच करेगी। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक वर्नियर स्केल डिवीजन का उसके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड में जो मेन स्केल डिवीजन है उससे कितना गैप है। तो यहाँ पे तो चूंकि दोनों मैच कर रहे हैं, ये ब्लू और ग्रीन दोनों मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली, यानी कि इसको मैच करने के लिए कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा है, इसके लिए 0 गैप है। ओके, अब मुझे पता है वन मेन स्केल डिवीजन 0.9 mm, सॉरी वन वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm था, वन मेन स्केल डिवीजन 1 mm था। तो ये 0.9 डिस्टेंस हो गया, ये 1 डिस्टेंस हो गया। यानी कि अगर इस वाले ग्रीन वाले लाइन को ये वाले ब्लू वाले लाइन से मैच करना है, ये वाला ब्लू वाला लाइन और ये वाली ग्रीन वाली लाइन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ स्केल जा रहा है तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया। तो ये ग्रीन वाला लाइन को अगर इस ब्लू वाले लाइन के साथ मैच करना है तो इसको मूव करना पड़ेगा 0.1 mm, है ना। क्यों? क्योंकि ये 0.9 है और ये 1 है, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 0.1। तो लेफ्ट साइड जाने पे ये लाइन तभी इससे मैच करेगा जब ये 0.1 mm लेफ्ट साइड गया हो। सिमिलरली इस वाले का कितना गैप हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 0.2। कैसे मैंने कैलकुलेट किया, ये हो गया 0.9, ये हो गया 0.9, टोटल 0.9 कितना हो गया 1.8, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 माइनस 1.8 कितना मिल गया 0.2। सिमिलरली ये वाली जो वर्नियर स्केल लाइन है और इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में जो मेन स्केल लाइन है उससे इसकी गैपिंग कितनी हो, कितना लेफ्ट चलने पे इससे मैच करेगा 0.3। मैं छोटा लिख रहा हूं कि स्पेस कम है। ओके, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सिमिलरली ये इन दोनों के बीच का कितना गैप हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 0.4। इन दोनों के बीच का लेफ्ट साइड गैप कितना हो गया, इन दोनों के बीच का लेफ्ट साइड गैप हो गया 0.5। ओके, ये वाले डिवीजन और ये वाले ब्लू वाले लाइन के बीच में कितना गैप हो गया, ये हो जाएगा 0.6। ये वाला डिवीजन और इसके बीच का गैप कितना हो गया 0.7। ये वाला डिवीजन और इसके बीच का गैप कितना हो गया 0.8 और ये वाला डिवीजन और इसके बीच का गैप कितना हो गया 0.9, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि ये और ये वन ईयर स्केल डिवीजन के बराबर भी होना चाहिए और वन ईयर स्केल डिवीजन कितना है 0.9। तो जब भी वन ईयर स्केल लेफ्ट जाएगा तो ये जितना भी वो लेफ्ट जाएगा उतने डिस्टेंस वाला जो लाइन है वो मैच करेगा। मान लो इस वन ईयर स्केल को मैंने 0.1 लेफ्ट ले लिया, मैं इस वन ईयर स्केल को अगर 0.1 लेफ्ट तरफ खींचता हूं तो ये वाला लाइन मैच करेगा क्योंकि इसका अपना नियरेस्ट लेफ्ट वाले से कितना गैप था 0.1 mm था, तो ये वाला मैच करेगा। अगर मैं इसको 0.2 खींचता हूं तो ये वाला लाइन मैच करेगा, 8 नंबर का लाइन मैच करेगा क्योंकि 8 नंबर वाले लाइन का 0.2 गैप है लेफ्ट साइड में। अगर मैं इसको 0.3 खींचता हूं तो 7 वाला मैच करेगा, 0.4 खींचता हूं तो 6 वाला मैच करेगा। आप देख रहे हो ना, 0.1 में कौन सा मैच कर रहा है 9th वाला मैच कर रहा है, 0.2 में 8th वाला मैच कर रहा है, तो 0.3 में 7 वाला मैच कर रहा है, तो 7 3 10 8 2 10 कुछ इस तरह का लग रहा है ना, मिला जुला। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा था इस वाले केस में, इस वाले केस में आप देखो फोर्थ लाइन एग्जैक्टली मैच कर रहा था। फोर्थ लाइन जो है वर्नियर स्केल का वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था जब इसका 0 लेफ्ट साइड किसका, अब इसका 0 कितना लेफ्ट साइड किसका है, ये कितना लेफ्ट साइड किसके जो फोर्थ नंबर का लाइन मैच हो जाए। तो मैं देखता हूं ये है 1 2 3 4, ये है मेरी फोर्थ वाली लाइन और ये फोर्थ वाली लाइन अब जा रही है लेफ्ट साइड में और ये लेफ्ट साइड में जाके किसी मेन स्केल डिवीजन से इसको मैच करना है, अपने नियरेस्ट मेन स्केल डिवीजन से इसको मैच करना है। कितना इसको लेफ्ट जाना होगा, इसको सिर्फ 0.6 लेफ्ट जाना होगा। ओके, तो इसको अगर 0.6 लेफ्ट जाना है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे नेगेटिव 0 एरर मैंने कितना है, यहाँ पे जो नेगेटिव 0 एरर है वो -0.6 mm मुझे लिखना होगा क्योंकि तो नेगेटिव इसलिए मैं माइनस लूंगा। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये ब्लैक वाला 0 ये ब्लू वाले 0 के बीच का जो गैपिंग है
ये गैप ये कितना है -0.6 mm है गैप। ओके, तो इस तरह से हम नेगेटिव जीरो एरर लेते। तो फोर्थ में 6 आता था, 9th में 1 आ रहा था, 8th में 0.2 आ रहा था, तो मतलब 10 से कुछ रिलेटेड है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि नेगेटिव जीरो एरर का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू इस तरह के स्केल में 10 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग इनटू लीस्ट काउंट। मतलब फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा था तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 इंटू 0.1 कितना हो गया -0.6 mm। तो यहां पे जीरो एरर कितना हो गया -0.6 mm। इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना है जब भी आपको नेगेटिव जीरो एरर मिले। तो नेगेटिव जीरो एरर मिलने पे हम लोग इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं। तो आई होप आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, वर्नियर स्केल क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का, एक बेसिक वर्नियर स्केल जिसमें 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 9 से मैच करता है, तो उससे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट का जो फॉर्मूला है वो हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आया। जीरो एरर का फॉर्मूला यही क्यों होता है, इतना ही क्यों जीरो एरर ले रहे हैं, नेगेटिव जीरो एरर में 10 माइनस करके हम लोग क्यों करते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ सिस्टमैटिकली तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये सब फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। और आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं है जो आप किसी भी स्केल में इस्तेमाल कर देंगे। अगर मैं रेशियो चेंज करने लगूं, आपको याद होगा मैंने शुरू में एक स्केल लिया था 10, दूसरा लिया था 4 रॉड, तो वहां पे ये फॉर्मूला फेल हो जा रहा था। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं है, अलग केस में अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है वर्नियर कैलिपर्स का। सेकंड पार्ट में हम लोग उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां ये सब फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। कोई भी रेशियो दिया जा सकता है, हो सकता है मुझे दे दे कि भाई 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 7 के बराबर हो जाए मेन स्केल डिवीजन, और उसमें कोई जीरो एरर भी डाल दे, तब पूछ दे कि बताओ यार क्या इसकी रीडिंग होगी। ओके, या हो सकता है कोई बोले कि नहीं तुम ऐसा काम करो 7 मेन स्केल डिवीजन को तुम इक्वल कर दो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के। ओके, बस कुछ भी रेशियो दिया जा सकता है, और उस तरह के भी अगर स्केल में जीरो एरर आ जाए तब हम कैसे टैकल करें। तो बिल्कुल सिंपल ये चीज है, आपको अच्छे से समझते जाना है, और इसके लिए आपको सेकंड पार्ट इसका जरूर से जरूर देखना है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। तभी आपको प्रॉपर एक नॉलेज आ जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वर्नियर स्केल में, कि अगर आपको किसी भी तरीके से जेई अगर क्वेश्चन पूछे, आपको ट्रिक करे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। So all the best for your preparation and